British East India Company in Bengal and wars with local rulers. बंगाल वॉज अ वेरी फर्टाइल एंड वेल्दी प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। अर्थात बंगाल मुगल साम्राज्य का एक बहुत उपजाऊ और धनी प्रांत था। इट वॉज ऑल्सो इक्वली प्रोग्रेसिव इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यह व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक वृद्धि में भी समान रूप से प्रगतिशील था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंजॉयड सेवरल ट्रेडिंग फैसिलिटीज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई व्यापारिक सुविधाओं का आनंद उठाया। इट वॉज फ्री टू ब्रिंग इन एंड टेक आउट एनीथिंग विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इन बंगाल। अर्थात बंगाल में कोई भी चीज लाना या बंगाल से कोई भी चीज को बाहर ले जाना बिना किसी कस्टम ड्यूटी का पेमेंट किए फ्री था। The officials of the company began to misuse these rights and started their own private trade along with that of the company's trade without paying tax. अर्थात कंपनी के अधिकारियों ने ऐसे अधिकारों का मिसयूज करने लगे और कंपनी के व्यापार को करने के साथ साथ अपना निजी व्यापार भी करना शुरू कर दिया विदाउट पेइंग टैक्स। दिस इलीगल trade by the company's officials was a cause of enormous loss to the revenue of the Bengal province. अर्थात कंपनी के अधिकारियों के द्वारा किया जाने वाला यह गैर कानूनी व्यापार बंगाल प्रोविंस के राजस्व का व्यापक क्षति का कारण बना। They could not tolerate this illegal trade carried by the company's officials for their own benefit. वे कंपनी के अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले इलीगल ट्रेड को बर्दाश्त नहीं कर सके। अलीवर्दी खान, द देन नवाब ऑफ बंगाल, tried to keep a strict control over the activities of the company. तब उस समय के बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने कंपनी के एक्टिविटीज पर कड़ी नियंत्रण रखने की कोशिश की। बट आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। उसकी मृत्यु के बाद उसके ग्रैंडसन यानी उसके पोते सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। He was inexperienced यानी उसे